जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 12 की मैथ में सांतत्य और अवकलनीयता नाम का चैप्टर है। आज इस वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। आज इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल के और एग्जाम्पल्स जो हैं ये सारी चीज़ें करेंगे। इसमें से इससे पहले वाले दो वीडियो में मैंने बताया है अवकलन और समाकलन क्या होता है और कलन गणित क्या होती है। इन सारी चीज़ों की जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सांतत्य क्या होती है और अवकलनीयता क्या होती है। ये चैप्टर का नेम भी है और ये जो है 5 नंबर का इस वाले सांतत्य मतलब ये सांतत्य चैप्टर का नाम भी है। और पहली वाली जो प्रश्नावली है 5.1 इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। तो कहने का मतलब है इसमें से एक लॉन्ग आंसर 5 नंबर का आना ही आना है और बहुत सिंपल होता है। जिसको कक्षा 11 में लिमिट निकालना सीखा होगा, जो कक्षा 11 में लिमिट निकालना जानता होगा, वो ये बच्चा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेगा। तो मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करूंगा। 2-4 क्वेश्चन लगाने के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सिंपल लगने लगेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। अवकलनीयता को समझने से पहले हमको सबसे पहले सांतत्य समझना होता है और सांतत्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको लिमिट पढ़नी होती है। कहने का मतलब है अवकलन को पढ़ने के लिए हमको सांतत्य पढ़ना होगा, सांतत्यता पढ़ना होगा। सांतत्यता को पढ़ने के लिए हमको लिमिट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? लिमिट लिमिट पढ़ना होगा। तो कहने का तो लिमिट जब पढ़ेंगे, लिमिट से सांतत्यता और सांतत्यता से अवकलन को पढ़ेंगे अथवा अवकलनीयता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिट को जानते हैं। लिमिट जो है क्या होती है? लिमिट को समझने से पहले सांतत्य क्या चीज होता है, कोई फलन जो है वो संतत है या असंतत है, इस चीज की जांच कैसे की जाती है। और यही प्रश्नावली 5.1 में बताया गया है कि कोई फलन दिया होगा, वो फलन इस वाले बिंदु पर संतत है या असंतत है, इस चीज की जांच करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि संततता की जांच कैसे की जाती है। संतत्यता संतत्यता की सांतत्यता की जांच सांतत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कोई फलन फलन दोस्तों पॉलिनोमियल बहुपदीय हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। फलन जो होता है कोई प्रकार का हो सकता है। कोई फलन एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत तब होगा जब वह नीचे लिखी गई शर्तों का पूर्णतया पालन करेगा। कोई फलन एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टेंस टू ए बोलते हैं इसको, एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर हो एफ ए के। एफ ए क्या है? एफ ऑफ ए का मतलब होता है बिंदु ए पर फलन का मान, बिंदु ए पर फलन का मान। और लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स का मतलब है लिमिट एल एच एल लिमिट और आर एच एल लिमिट बराबर होनी चाहिए इस वाले फलन एफ ए के। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस इंटू एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस इंटू एफ एक्स बराबर होना चाहिए एफ ए के। एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब है आर एच एल लिमिट। आर एच एल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। आर एच एल एक्स टेंस टू ए प्लस इंटू एफ एक्स बराबर मतलब आर एच एल लिमिट। ये कौन सी लिमिट है? आर एच एल लिमिट। और ये कौन सी लिमिट है? तो ये एल एच एल है, एल एच एल। ये एल एच एल लिमिट है, आर एच एल लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए फलन के मान के
बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तों का पालन कोई फलन करता है x बराबर a बिंदु पर, तो ये फलन fx जो है वो क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। और अगर ये संतत है तो ये क्या होगा फिर, परिभाषित भी होगा। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कोई दिया गया फलन वो दिए गए बिंदु पर संतत कैसे होगा। संतत निकालने के लिए हमको सबसे पहले राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर है तो फलन अस्तित्व में है, और अगर फलन अस्तित्व में है तो फिर हमको x बराबर a पर एफ ए का मान भी निकालना पड़ेगा। अगर लिमिट आर एच एल बराबर हो जाती है एल एच एल के, तो ये फलन क्या, अस्तित्व में कहलाएगा। और अगर फलन अस्तित्व में है, परिभाषित है, तो हमको दिए गए बिंदु पर क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम अब क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है 5.1। 5.1 का पहला क्वेश्चन है। 5.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कह रहे हैं फलन जो है एफ एक्स, फलन एफ एक्स, फलन को इधर नोट करते हैं। फलन एफ एक्स जो है वो क्या है, फलन एफ एक्स एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू 3, 8 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 3। कह रहे हैं x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर संतत की जांच कीजिए, संतत की जांच कीजिए, जांच कीजिए मतलब वो संतत है या नहीं, संतत की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर a पर, x बराबर a, x बराबर a का काम कौन कर रहा है, a का काम 3 कर रहा है, मतलब x बराबर 3 पर। सबसे पहले स्टेप क्या लिख लेंगे, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर आर एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट को कक्षा 12 में खूब ज़्यादा सिखाया गया होगा कि आर एच एल लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो आर एच एल लिमिट निकालने के लिए लिमिट लिखो यहाँ पे एक्स, एक्स फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे एक्स, फिर इसको टेंस टू, और फिर यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 3। तो एक्स टेंस टू ए, और ए के ऊपर क्या लिखा जाता है, प्लस। ठीक है, तो ये आर एच एल को बताता है, प्लस क्या बताएगा, आर एच एल प्लस इंटू एफ एक्स। क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स। अब यहाँ पे लिखते हैं माना, माना एक्स बराबर, क्या लिख लेंगे, एक्स बराबर 3 प्लस एच। क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट में ए में कुछ जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, ए में कुछ जोड़ा जाता है। जैसे हम यहाँ पे समझें, एक ग्राफ है ये, और इसमें 3 दिया है, एक्स बराबर 3 पर, तो एक यहाँ होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे होगा। तो जब हम इधर आएंगे, मतलब एक्स में कुछ जोड़ेंगे तो हम इधर जाएंगे, और एक्स में जब कुछ घटाएंगे तो हम इधर आएंगे। तो कहने का मतलब है, जब एक्स में कुछ जोड़ देंगे, कुछ जोड़ने का मतलब यहाँ पे एच जोड़ना है। क्या है, एच, और एच का मान लगभग 0 होता है। लेकिन अगर 3 में कुछ जोड़ रहे हैं तो कहने का मतलब है 3 से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, और 3 में से अगर कुछ घटाएंगे तो किधर आ जाएंगे, ये 3 है तो इधर लेफ्ट साइड में आएंगे। तो कहने का मतलब है हमने यहाँ पे कौन सी लिमिट निकाला है, आर एच एल निकाला है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 3a प्लस बताता है कि हम आर एच एल लिमिट को फाइंड आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इनटू एफ एक्स। माना एक्स बराबर 3 प्लस एच है, जब एक्स टेंस टू है 3, तो एच टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जब x बराबर यहाँ 3 होगा, x का मान लगभग 3 के बराबर होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और h बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये चीज तुमको साइड में यहाँ पे लिखना है। अब इसी चीज का मान रखते हैं, लिमिट x टेंस टू, लिमिट, अब यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0 इंटू एफ एक्स, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे है 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, एक्स की जगह पे हो गया 3 प्लस एच।
अब एक चीज देखते हैं, एफ बता रहा है फंक्शन, एफ का मतलब फंक्शन, और जब एक्स है, एक्स एक्स की जगह पे कितना हो गया 3 + x, 3 में कुछ जुड़ रहा है। फंक्शन कह रहे हैं वह फंक्शन लिखो जब ए का मान क्या हो, कुछ ज्यादा हो। जैसे x बराबर 3 पर निकालना है तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, 3 से कुछ ज्यादा है। जब x का मान 3 से कुछ ज्यादा है तो फलन का मान ये वाला है। जब x का मान कुछ कम है या तो बराबर है, x बराबर 3 पर भी फलन x+2 है। और जब x लेस देन है 3, मतलब x का मान 3 से कम हो रहा है, घट रहा है। जब x में से कुछ घटेगा, अर्थात x में से जब कुछ कम होगा, तो यहाँ पे x बराबर 3 है, मतलब 3 में से कुछ जब कम होगा तो फलन ये वाला लिया जाएगा। और जब 3 में कुछ जुड़ेगा, क्या होगा, 3 में कुछ बढ़ेगा जुड़ेगा, तो फलन ये वाला लिया जाएगा 8 - x। और यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, 3 + h लिया गया है। 3 + h मतलब 3 में कुछ जुड़ रहा है। जब 3 में कुछ जुड़ेगा तो x क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। जब x 3 से बड़ा होगा तो फलन कौन सा आ जाएगा, 8 - x। और यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो x है वहाँ पे 3 + h हो जाएगा। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और फलन कौन सा लिया जाएगा, फलन ये वाला हो जाएगा 8 - x, और x की जगह पे 3 + h। अब जैसे ही हम h बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो लिमिट है वो गायब हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर क्या रखेंगे, h बराबर 0 रखेंगे, लिमिट जो है वो हट जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम लिमिट का मान रखेंगे, मतलब h बराबर 0 रखेंगे, तो जो मान है अंदर माइनस से गुणा करा दो, तो -3 और माइनस का h, और h की जगह पे जैसे ही 0 रखोगे तो लिमिट हट जाएगी, और 8 में से 3 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो ये क्या आ गया, RHL का मान आ गया। अब हम निकालेंगे LHL का मान। किसका मान निकालेंगे, LHL का। अब इधर हम LHL निकाल लेते हैं, LHL। LHL के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस इंटू fx। इसी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से मानेंगे, माना x बराबर है 3 - h, 3 में से कुछ घट रहा है। जब 3 में से कुछ घटेगा तो फलन का मान ये लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है वो कम है। x क्या है, कम है, किससे, 3 से। x में से कुछ कम हो रहा है, x में से कुछ घट रहा है। जब x में से कुछ घटेगा तो फलन का मान ये दिया है x+2। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, 3 में से h घट रहा है। 3 में से क्या है, कुछ का मतलब h घट रहा है। जब कुछ घटेगा तो यहाँ पे फलन का मान x+2 लिया जाएगा। जब x टेंस टू कितना है, 3 के, तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 के। ये चीज लिखोगे। अब इसके आगे यहाँ पे हम लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f 3 - h बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और fx। कह रहे हैं जब h टेंस टू 0 है और फलन क्या है, 3 में से कुछ कम हो रहा है। जब 3 में से कुछ कम हो रहा है तो फलन का मान कौन सा है, x+h है। तो x+h है, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है, पहले x की जगह पे यहाँ पे x था, तब फलन यहाँ पे x+2 था। और जब यहाँ पे फल x की जगह पे, x की प्लेस पे, x के स्थान पे अब आ गया है 3 - h, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 - h हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - h हो गया। कितना हो गया, 3 - h हो गया। और प्लस में आगे क्या है, +2। ये x का मान हो गया, ये +2, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। और जैसे ही h बराबर यहाँ 0 रखोगे, जैसे ही h बराबर यहाँ 0 रखोगे, लिमिट जो है वो हट जाएगी। क्या हो जाएगी, वो लिमिट हट जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा 3 - 0 +2 बराबर में 5। मतलब जो LHL है, LHL, वो किसके बराबर आ गई, 5 के। वो किसके बराबर आ गई, 5 के। तो कहने का मतलब अगर RHL बराबर आ गई LHL के, तो जो दिया गया फलन है x बराबर 3 पर क्या है, परिभाषित है, अर्थात इस फलन का अस्तित्व है। मतलब x बराबर 3 पर अगर क्वेश्चन कहता कि चेक करो कि x बराबर 3 पर फलन जो है वो परिभाषित है अथवा इस फलन का अस्तित्व है, तो ये यहाँ तक के आंसर इसका देना होता है। दोनों इस फलन की x बराबर 3 पर RHL लिमिट और LHL लिमिट को ज्ञात करते हैं,
अगर दोनों बराबर आ गई तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर क्या है, परिभाषित है, अर्थात अस्तित्व उसका है, उसका अस्तित्व है। अब अगर हमको संततता की जांच करनी है तो संततता की जांच करने के लिए आर एच एल लिमिट और एल एच एल लिमिट का मान बराबर होना चाहिए दिए गए फलन एफ ए के। तो अब हम निकालेंगे फलन का मान, इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम समझेंगे एफ ए का मान। अब हम x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। x बराबर 3 पर क्या निकालते हैं, फलन का मान। ये रहा x बराबर 3 पर फलन क्या है, x बराबर 3 पर जो फलन है वो है, x बराबर 3 पर फलन कौन सा है, x+2 है ना। x जब बराबर है 3 के, यहाँ लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है कि x छोटा है 3 से तब भी फलन यही लिया जाएगा, x जब बराबर है 3 के तब भी फलन यही लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फलन जो है वो x+2 लिया जाएगा, और x की जगह पे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रख दिया जाएगा, यहाँ पे 2, आंसर कितना आ जाएगा 5। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आर एच एल लिमिट आर एच एल बराबर है एल एच एल के और बराबर है एफ ए के। अतः यहाँ पे लिखेंगे फलन अतः फलन एफ एक्स कॉमा एक्स बराबर 3 पर संतत है, संतत है। इतना करना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल होता है। या तो पूछेगा दिए गए फलन की जांच कीजिए, या फिर पूछेगा परिभाषित है, या फिर इसका अस्तित्व है या फिर नहीं इस दिए गए बिंदु पर। तो ये कम क्वेश्चन जो है इसका आंसर, इसका हल जो है कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स जो है, एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया हुआ है हमको, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स का दिया गया है, एफ एक्स दिया है x+20 कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और 6x-5 कॉमा एक्स ग्रेटर देन 5, और कह रहे हैं दिखाइए कि x बराबर 5 पर संतत है। दिखाइए कि x बराबर कितने पर दिखाना है, 5 पर संतत है या नहीं, इसको दिखाना है, संतत है या नहीं, इस चीज की जांच करना है हमको। तो शुरू करते हैं वही चीज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x बराबर 5 पर लिमिट आर एच एल, फिर इसके बाद एल एच एल, फिर इसके बाद एफ ए, या फिर सबसे पहले आप एफ ए निकाल सकते हो। और एफ ए निकालने से अच्छा होता है पहले एल एच एल और आर एच एल निकालो, उसको चेक करो कि आर एच एल और एल एच एल अगर बराबर हो जाए तब एफ ए निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं आते हैं तो इस फलन का अस्तित्व ही नहीं होगा, अर्थात ये परिभाषित ही नहीं है। तो हम सीधे लिख देंगे दिया गया फलन इस बिंदु पर असंतत है। तो सबसे पहले हम आर एच एल का मान निकाल लेते हैं। आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। आर एच एल बराबर, और किस बिंदु पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर आर एच एल, x बराबर 5 पर आर एच एल निकालते हैं तो होगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस इंटू एफ एक्स बराबर, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, माना माना x बराबर है 5 प्लस एच के, जब x टेंस टू है 5 के, जब x किसके है 5 के टेंस टू है तो h टेंस टू किसके हो जाएगा 0 के। इस चीज को लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखते हैं
लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब एच टेंस टू जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स की जगह पे क्या लिया जाएगा, 5 + h लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, 5 + h। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 5 में जो है कुछ जुड़ रहा है, जब 5 में मतलब ए में कुछ जुड़ता है, अर्थात फलन में कुछ ए में कुछ जुड़ रहा है, तो ए में जब कुछ जुड़ रहा है, एक्स जो है वो 5 से बड़ा है, जुड़ने का मतलब है 5 से ज्यादा है। एक्स में कुछ जुड़ रहा है, एक्स में कुछ जुड़ने का मतलब 5 से ज्यादा है। और यहाँ पे कंडीशन भी वही दी गई है, कह रहे हैं एक्स बड़ा है 5 से, जब एक्स बड़ा होगा 5 से तो फलन ये वाला लिया जाएगा। क्या कह रहे हैं, जब एक्स बड़ा है 5 से तो फलन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फलन का जो मान हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो इंटू 6, और एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 + h। एक्स की जगह पे हो जाएगा 5 + h, और फिर आगे क्या है, -5। ये हो गया 6, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या था, 5 + h था, तो एक्स की जगह पे क्या हो गया, 5 + h। आगे क्या था, माइनस, फिर आगे क्या हो गया, +5। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे 6 × 5 = 30, तो 30 आ गया, फिर 6h आ जाएगा, फिर -5। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको अब इधर करते हैं, जैसे ही हम लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक काम करते हैं, इसको नीचे ही बनाते हैं, जैसे ही हम h बराबर 0 रखेंगे तो क्या है, ये लिमिट हट जाएगी। जैसे ही h का मान 0 रखते हैं, लिमिट हट जाती है, 6 × 0 और -5, तो आंसर निकल करके आएगा 30। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो 30 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो कहने का मतलब है जो RHL है वो कितना आ गया, RHL का मान 25 आ गया। अब हम निकालेंगे LHL का मान। किसका मान निकालेंगे, LHL का मान। LHL का मान जो है इधर निकालते हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इधर LHL निकालते हैं। अब इधर हम क्या निकाल लेते हैं, x बराबर a पर LHL निकाल लेते हैं। LHL x बराबर a पर LHL का मान जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a की जगह पे क्या है, 5, 5 के बाद माइनस इंटू एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a में से कुछ घटेगा, कुछ घटने का मतलब -h होगा, तो x की जगह पे 5 - h हो जाएगा। x की जगह पे कितना हो जाएगा, 5 - h। और x जब, ये कब होगा, जब x टेंस टू 5 है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब x की जगह पे 5 रखोगे, 5 से 5 कट जाएगा, h बराबर किसके आएगा, 0 के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एच, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 - h हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 5 में से कुछ घट रहा है, 5 में से कुछ घट रहा है तो फलन का मान कौन सा लोगे, x + 20 लोगे। कितना लोगे, x + 20। फलन का जो मान है वो कितना लिया जाएगा, x + 20। जब 5 में से कुछ घटेगा, यहाँ पे क्या है, x <5 है, तो जब x <5 है तो 5 में से कुछ कम हो रहा है, जब 5 में से कुछ कम होगा तो यहाँ पे फलन का मान जो है x + 20 आएगा, और x की जगह पे यहाँ पे कितना है, 5 - h, तो x की जगह पे क्या रख दूंगा, 5 - h, फिर आगे कितना लिखा हुआ है, आगे 20 लिखा हुआ है, तो ये हो गया फलन का मान। अब जब ये फलन का मान हो गया, अब जैसे ही हम क्या है, h टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, LHL का मान मिल जाएगा। अब h टेंस टू 0 रखेंगे, जब h टेंस टू 0 रखेंगे तो लिमिट जो होगी वो हट जाएगी। जैसे h बराबर 0 रखेंगे, लिमिट क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और प्लस का 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो LHL का जो मान है वो भी कितना आ गया, 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि RHL बराबर हो गया, RHL बराबर हो गया किसके, LHL के, वो है कितना, 25। अर्थात फलन का जो दिए गए फलन का x बराबर 5 पर अस्तित्व है। अब जब इसका अस्तित्व है तो हम FA भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, FA, और FA को हम यहाँ पे निकालते हैं, x बराबर 5 पर फलन, x बराबर 5 पर फलन का मान, x बराबर 5 पर जब फलन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखो x बराबर है 5 के, जब x बराबर है 5 के तो फलन जो है वो क्या है, x + 20 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे f x की जगह पे क्या है, 5, और x की जगह पे जब 5 है तो फलन क्या है, फलन जो है वो x + 20 है।
और जब x प्लस 20 है तो x की जगह पे 5 रख दो, 5 प्लस 20 बराबर किसके हो गया 25, किसके बराबर हो गया 25। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, अतः RHL बराबर है LHL के बराबर है FA के। सबसे पहले मैंने यही बताई थी, सांतत्यता की जांच करने के लिए आप लोगों को RHL और LHL और FA, अगर RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मतलब राइट हैंड लिमिट और LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए FA के, तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। अर्थात ये जो फलन है वो x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः फलन, इसलिए फलन x बराबर 5 पर संतत है। क्या लिखेंगे, x बराबर 5 पर संतत है। आप सब इस चीज का स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे समझते हैं। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। उसमें भी क्वेश्चन सारे सेम हैं, उसमें भी हमको क्या करना है, संततता की जांच करनी है। इसमें भी हमको क्या दिया गया है, फलन दिया गया है। फलन जो है वो क्या है, एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, x-1, x <2 और 2x-3, 2x-3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कितना दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और कह रहे हैं कि x बराबर 2 पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर हमको क्या करना है, सांतत्यता की जांच करनी है। x बराबर 2 पर संतत फलन की जांच कीजिए, ठीक है, संतत फलन की जांच कीजिए। तो संतत फलन की जांच करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, LRHL का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, x बराबर 2 पर RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू, x बराबर a की जगह पे कितना है, 2, 2 के ऊपर क्या कर दो, प्लस, प्लस क्या बताता है कि हम RHL लिमिट को निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x), क्या हो जाएगा, f(x). अब यहाँ पे नीचे क्या करना है हमको, माना x बराबर किसके है, 2 प्लस h के। जब 2 प्लस h है, जब x जो है वो टेंस टू है 2 की तरफ, तो h टेंस टू किसकी तरफ होगा, 0। तो ये चीज करना है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, RHL बराबर लिमिट h टेंस टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x टेंस टू 2 प्लस इंटू f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू, जब 0 है, h टेंस टू 0 है, तो f x की जगह पे कितना हो जाएगा, x की जगह पे 2 प्लस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 प्लस h। अब 2 प्लस h बताता है जब x में कुछ जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, x में कुछ अधिक हो रहा है, x में कुछ ज्यादा हो रहा है, x बड़ा है 2 से। जब x बड़ा है 2 से, ग्रेटर देन है, तो फलन तुमको क्या लेना है, 2x-3 लेना है। x बड़ा है और बराबर है, जब बराबर होगा तब भी फलन यही लोगे, जब x बड़ा होगा 2 से तब भी फलन कौन सा लोगे, 2x-3। तो यहाँ पे फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फलन है वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स की जगह पे 2 प्लस h है, तो एफ एक्स जो है यहाँ पे 2, और फिर x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे दिया है 2 प्लस h, तो 2 प्लस h
रख देंगे और फिर आगे माइनस का 3 है, क्या है माइनस का 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर h का मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 के अंदर गुणा कराओगे तो 4 प्लस में यहाँ पे 2h और माइनस का 3 प्लस 4 प्लस 2h माइनस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 2h माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या है h बराबर जैसे ही 0 रखेंगे, h बराबर जैसे ही 0 रखेंगे लिमिट हटा देंगे और लिमिट हटाने के बाद जो मान मिलेगा वो क्या है आर एच एल का मान है। तो 2 गुणे 0 माइनस का 3, 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1। तो ये आ गया हमारा आर एच एल का मान। आर एच एल बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एल एच एल का मान, x बराबर 2 पर एल एच एल का मान, एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस इंटू एफ एक्स बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे माना x बराबर, इसमें से क्या करना है, दो में से कुछ घटाना है, कुछ घटाने का मतलब h घटाना है। जब दो में से कुछ कम हो रहा है मतलब x छोटा है किससे, 2 से। जब x 2 से छोटा है तो कौन सा फलन है, कह रहे हैं x लेस देन 2, x का मान 2 से कम है। जब x का मान 2 से कम है मतलब 2 में से h घट रहा है, 2 में से h घट रहा है मतलब 2 से कम है, 2 में से h घट रहा है मतलब 2 से कम है। जब 2 से कम है तो फलन कौन सा है, x माइनस 1 है। फलन कौन सा है, x माइनस 1, तो फलन ये वाला लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे लिमिट h टेंस टू 0। और एक चीज यहाँ पे है, जब x टेंस टू 2 तो h टेंस टू किसके हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ पे h बराबर 0 रख दो, फिर यहाँ पे f इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कौन सा लिया जाएगा 2 माइनस एच, कौन सा लिया जाएगा 2 माइनस एच। अब फलन कह रहे हैं 2 माइनस एच, मतलब x जब है वो 2 से जब छोटा है तो फलन कौन सा है, x माइनस 1 है। फलन कौन सा है, x माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और फलन की जगह पे हो जाएगा x माइनस 1 और x की जगह पे लिखा जाएगा 2 माइनस एच, आगे क्या है माइनस का 1। ये हो गया फलन का मान 2 माइनस एच माइनस का 1। अब हम जैसे ही h बराबर 0 रखेंगे लिमिट को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस का 1, 2 में से 1 घटेगा तो आंसर आएगा 1। ये आ गया हमारा एल एच एल, एल एच एल का मान भी कितना आ गया 1। अब LHL और RHL दोनों क्या है बराबर आ गए, अर्थात x बराबर 2 पर दिए गए फलन का अस्तित्व है, अर्थात ये फलन परिभाषित है। अब जब ये फलन परिभाषित है तो इसकी संतता की जांच करनी है, तो हमको क्या है x बराबर 2 पर फलन का मान भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो दिया गया फलन जो है वो क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके आगे हम निकालते हैं x बराबर a पर एफ ए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान। x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान। x बराबर 2 पर फलन का जो मान है वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे x बड़ा है और बराबर है किसके, 2 के। जब x बराबर है 2 के तो फलन कौन सा लोगे, ये वाला 2x माइनस 3 लोगे। x बराबर 2 पर फलन का जो मान है f a पर, a किससे है 2 के बराबर। जब x बराबर है 2 के तो फलन कौन सा है 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पे 2 और x और माइनस का 3 और x की जगह पे यहाँ पे कौन है, x की जगह पे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। यहाँ पे क्या रख दिया 2, और 2 में से 3 आगे घट रहा है तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 3 घट गया तो आंसर आ गया 1। अर्थात फलन जो है x बराबर 2 पर भी क्या है 1 आ गया। अब हम कह सकते हैं चूंकि चूंकि आर एच एल बराबर है एल एच एल के, किसके, एल एच एल बराबर है एफ ए के, अतः अतः फलन एफ
एफ एक्स अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 2 पर संतत है। क्या है? एक्स बराबर 2 पर फलन जो है वो संतत है। अब इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझते हैं। तो आप लोगों को मित्रों ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाया है सब सांतत्य और अवकलनीयता समझ में आती है, तो आप जो है हमारे वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न या क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, डाउट पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर उस क्वेश्चन का जो है जवाब आपको दिया जाएगा।